हाय गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वनीला केक की। और ये हम जो घर में जितने सामान रहते हैं ना, उसी के साथ बनाने वाले हैं। बाहर से आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी है ना, बिल्कुल रुई जैसा। आप कितना भी प्रेस करो ये अच्छे से दब जाएगा। घर के सामान के साथ बनाएंगे, इसके लिए आपको कोई बटर नहीं चाहिए, कोई कंडेंस मिल्क नहीं चाहिए, ओटीजी नहीं चाहिए, ओवन नहीं चाहिए, कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर। केक बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ा बोल ले लीजिए। इसमें हम लेंगे आधा कप रिफाइंड ऑयल, और अब हम इसमें लेंगे आधा कप दूध, और साथ ही में आधा कप चीनी। दूध जो लेना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। चीनी मैं इसमें आधा कप ले रही हूँ। आप चाहे तो आधा कप से थोड़ा सा 1 चम्मच कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं हल्का मीठा केक पसंद करती हूँ। अगर आप कम खाते तो आप 1 बड़ा चम्मच चीनी इसमें कम कर दीजिए। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी आप देख सकते हो ना, तेल अलग है, दूध अलग है, दिख रहा है आपको। ये अच्छे से कंबाइंड हो जाए ना, तब तक हमें इसे बीट करना है। आप चाहे तो ये प्रोसेस मिक्सी में भी कर सकते हो। और आपको भी दिख रहा होगा सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होने लग गई है। 1 मिनट के लिए हम इसे और फेंट लेंगे। और अभी आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई। जो दूध की मलाई होती है ना, वो है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और मलाई को भी हम इन सब के साथ अच्छे से है ना मिक्स कर लेंगे। बीट करना आपको एक ही डायरेक्शन में करना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी हमें इसमें डालना है ड्राई इंग्रेडिएंट जो भी केक के होते हैं। तो आप पहले छलनी ले लीजिए। इसमें हम पहले डालेंगे 1 कप मैदा। मैं मैदा के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो सेम प्रोसेस आप गेहूं के आटे के साथ भी बना सकते हो। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच ही बेकिंग सोडा। और साथ ही में 1 पिंच हम इसमें डाल देंगे नमक, जो मिठास को बैलेंस करेगा। और इन सबको छान लेंगे। जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट आप केक में लो ना, उसको छानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। सो ये आप देख सकते हो हमने इसे छान लिया। जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल लेंगे। और इन सबको अभी हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है। जब भी आप केक का बैटर बनाओ ना, तो उसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करो। भले आप कैसे भी मिक्स कर रहे हो, पर एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए वो। और कट एंड फोल्ड के उससे करते हैं, जैसे कट किया फिर फोल्ड किया, फिर कट किया फिर फोल्ड किया, वैसे। इससे क्या होता है, एयर इनकॉर्पोरेट होती है और आपका केक अच्छे से राइज होता है, अच्छे से फूलता है। तो ये बहुत ज़रूरी टिप होती है केक बनाने के लिए। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। सो अभी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी हमें इसमें डालना है जो मेन इसमें खुशबू देगा, वनीला एसेंस। तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच वनीला एसेंस ले रही हूँ। आप और भी कोई एसेंस डाल सकते हो। और थोड़े से कटे हुए मैं बादाम डाल रही हूँ। आप ड्राई फ्रूट्स इसमें काजू, किशमिश, बादाम खूब सारे भी डाल सकते हो। आपकी मम्मी को जैसा पसंद है ना ड्राई फ्रूट्स वाला, वैसा आप उतने सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हो। और अगर आप ऊपर डेकोरेट करने के लिए डालो, तो उससे पहले मैदा से हल्का सा कोट कर लो, और फिर ऊपर से उसको गार्निश करना, ताकि जब केक राइज होगा ना, तो वो अंदर बैठेंगे नहीं। सो ये हमारा केक का बैटर रेडी हो चुका है। मैंने कढ़ाई को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और केक आपको आपका जो गैस स्टोव का सबसे छोटा वाला बर्नर होता है ना, उसी पे बनाना है। उस पर केक का जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और जिसमें हम बना रहे हैं, उस केक टिन को भी मैंने ग्रीस करके मैदा से डस्ट कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा से डस्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप बटर पेपर लगा के उसे ग्रीस कर लीजिए। और अब हम इसमें केक का जो बैटर है वो डाल देंगे। और अब हम इसे टैप कर लेंगे। अभी बारी आती है इसे बेक करने की। तो मैंने कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखी थी। कढ़ाई के अंदर मैंने एक वायर स्टैंड रखा है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए वो। अब हम इसमें केक टिन रख देंगे। इसे अच्छे से ना कवर कर देंगे कपड़ा लगा के, ताकि बिल्कुल भी एयर बाहर ना जाए। और एकदम लो फ्लेम पे 35 से 40 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। आप एक बार 20 से 25 मिनट के बाद एक बार चेक कर सकते हो, पर उसके पहले नहीं। केक बेक होते होते ना 35 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक बार 30 मिनट में चेक किया था, हल्का सा बाकी था। तो अभी 35 मिनट्स हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो केक एकदम अच्छे से फूला है। टूथपिक डाल के देखते हैं, एकदम क्लीन आई है, मतलब केक बेक हो चुका है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और केक टिन को बाहर निकाल के इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी लग रहा है ना, दिखने से ही आपको लग रहा होगा। तो चलिए अभी हम इसे डीमोल्ड करते हैं। ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप केक नहीं बना सकते हो। आप देख सकते हो एकदम ईजिली केक बाहर आ गया, और टिन पे भी बिल्कुल भी नहीं चिपका है। और एकदम
प्रॉपर कलर आया है, कितना स्पॉन्जी है आप देख सकते हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट केक बना है। आप ये केक इस बार मदर्स डे पे अपनी मम्मा के लिए ज़रूर बनाइए, वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। घर के सामान से है तो उन्हें भी खा के मज़ा। चलिए इसे हम कट करके देख लेते हैं कि ये इसका अंदर का टेक्स्चर कैसा है। बाहर से आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है ना, जैसे दबा रहा है वापस से ऊपर आ रहा है। कट करके भी देख लेते हैं कि अंदर से इसका टेक्स्चर कैसा है। ये देख सकते हो आप, केक हमने कट कर लिए, कितना स्पॉन्जी है ना, अच्छे से दब रहा है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी मदर्स डे।